हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अमरेश यादव जी हैं और आज हम अमरेश यादव जी से कृषि कानून पर जो किसान आज आंदोलित हैं और उनको लेकर प्रधानमंत्री बार बार संबोधित कर रहे हैं। कल भी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे अमरेश जी से। स्वागत है अमरेश जी आपका न्यूज इंडिका में। जी धन्यवाद। अमरेश जी, कल प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित किए और उन्होंने ये कहा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वह विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। आप उनकी बातों को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जो पार्टी होती है, जो भी विपक्ष में होता है, वो कोई अगर मुद्दा सरकार के खिलाफ होता है तो उसको प्रायोजित करती है, उसको आगे बढ़ाती है, उसको प्रमोट करती है। तो ये तो बात सही प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या को आपको समझना चाहिए कि इसमें विदेशी एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। वो चाहती हैं कि भारत का जो कृषि बाजार की अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाए और इसको बर्बाद करने की पुरानी कोशिशें भी होती रही हैं। तो ये कृषि बाजार व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए भी ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें कुछ नयापन न आने पाए इसलिए सारा कुछ किया जा रहा है आंदोलन को। तो किसान तो इसमें बहुत से किसान तो इस कानून को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कानून उनके फायदे में है। आप ये बताइए कि पूरे देश के कोने कोने से किसान आज दिल्ली बॉर्डर पर 25 दिनों से आकर के आंदोलनरत हैं। सारे विपक्षी दल भी जो हैं इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और अन्य जो गैर सरकारी संगठन हैं वह भी किसानों का समर्थन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने मंत्री और विधायकों के माध्यम से जगह जगह किसान चौपाल लगाने की बात कर रहे हैं। फिर भी क्या किसान इतने नासमझ हैं कि उनको समझ नहीं आ रही है कि वो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, किसानों की जो समस्या है वो किसानों की समस्या को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। किसानों की समस्या ये है कि उनकी जो उपज है उसका उचित मूल्य मिले। उसका उचित मूल्य कैसे मिले इस बात पर जो है सारी चर्चा होनी चाहिए। किसानों को बस ये बरगलाया जा रहा है कि एमएसपी से ही सिर्फ जो है उचित मिलेगा जो है मतलब मूल्य। देखिए, सिर्फ एमएसपी से उचित मूल्य नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी जिससे सिर्फ जो है किसान को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। किसान को वास्तव में एमएसपी की नहीं एमआरपी की मांग करनी चाहिए। एमआरपी क्यों जरूरी है? देखिए, एमआरपी इसलिए जरूरी है कि अगर जो है बाजार में 80 रुपया किलो जो है अगर प्याज मिलता है तो उसका उस 80 रुपये किलो में से सिर्फ 5 रुपया जो है किसान के पास जाता है और 75 रुपया जो है बीच के कमीशन खोर खा लेते हैं। ये असली समस्या है। दूसरी चीज, जब प्याज 80 रुपया किलो होती है तो आम लोग जो कृषक नहीं हैं और जो आम लोग खरीदार हैं, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, समस्या उनको उत्पन्न होती है। तो हमारे जो बाजार की अर्थव्यवस्था बनाई गई है पिछले 70 सालों में, जिसको विकसित किया गया है, वो जो है मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो है एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जो मतलब वो लागू भी है और नहीं भी लागू है। अजीब तरीके के हमारे देश में जब हमारे यहाँ सरप्लस उत्पादन होता है तो उसको रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही जो है प्राइवेट सेक्टर को उसमें एंट्री करने दिया जा रहा है। अब आप पिछले 70 सालों में देखे होंगे कि जो भारतीय खाद्य निगम है, भारतीय खाद्य निगम ने जो है ढेर सारी गोदामें बनाई और खरीद जो है, जो गोदाम पहले बना हुआ है तो 30 साल पहले गोदाम बने हुए थे वो आज सड़ गल गए हैं। उसके वो जो छप्पर हैं वो जो है फूट गए हैं, उसमें पानी घुस जाता है। उसको जो है इनोवेशन करने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया गया और खरीद अपनी बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो उसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। जब आपने 1991-92 में जो है उदारीकरण को ला दिया, तो जब प्राइवेट सेक्टर को आप
बाजार में ला रहे हैं, चीज़ों को उनके हवाले कर रहे हैं, तो कृषि में क्यों रोक लगा रखा है आपने? आप जो है कानून के जानकार हैं, आप जो है किसानों को ये आप अपने माध्यम से समझा सकते हैं कि कौन सा वह प्रावधान है जो उनके पक्ष में है और किन प्रावधानों के कारण आज किसान जो है आंदोलनरत हैं। देखिए, मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि सिर्फ आप एमएसपी की बात मत कीजिए। आपको एमएसपी मंडी में मिलता ही मिलता है। एमएसपी सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार की खरीद पर होता है। आपको बाकी जगहों पर एमएसपी नहीं मिलता है, न पहले मिलता रहा है, न आगे मिलेगा, न पूरे विश्व में कहीं आपको मिलेगा एमएसपी। देखिए, आप जो है हमेशा सरकार से इस बात की डिमांड कीजिए कि वास्तव में जो आपकी उपज है उसका जो बाजार में मूल्य होना चाहिए, आपके खर्चे, आपके परिश्रम, उन सारी चीज़ों को मिला करके होना चाहिए। और ये आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात कीजिए ताकि आपको इन्फ्लेशन के साथ जो है मैक्सिमम आपके पास पहुंच जाए। जैसे मैं कोरिया की बात करता हूं। कोरिया में अगर कोई सामान जो है 40 रुपये किलो बिकता है तो 35 रुपया जो है मतलब किसान के हाथ में जाता है। हमारे देश में अगर कोई 40 रुपया किलो कोई चीज मिल रहा है तो किसान के हाथ में सिर्फ 10 रुपया जाता है। 30 रुपया कहाँ जाता है? तो 30 रुपया आप अपनी बचाने की कोशिश कीजिए। और 30 रुपया कैसे बचेगा? जब तक आप बाजार में नहीं जाएंगे। आप जो है आप ये सोचते हैं कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो मार्केट के प्लेयर हैं, वो जो है मतलब आपको वो कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये देश अब ये अंग्रेजों का टाइम नहीं है। आज के टाइम में जब भी कोई समस्या आएगी, आपके पास कोर्ट है, कानून है, आप सरकार बदल देंगे। अगर कोई इस तरह की समस्या आएगी तो सरकार बदल देंगे तो नया कानून आ जाएगा। इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 साल पहले देखिए, अगर आप ये बुरा कानून होगा तो आप दबाव बनाइएगा, कानून बदल जाएगा। तो मैं उसी प्रश्न पर आने वाला था, आपसे ये पूछना चाहता था कि देखिए, कल राजनाथ सिंह कहे हैं कि 2 साल तक आप लोग इस कानून को देखिए। ये तरीका आपको नहीं लगता कि ये तरीका गलत है? 2 साल तक कोई कानून देखे, 2 साल तक कानून में उसको खामियां महसूस हो तो फिर वो सरकार के पास जाए। इससे पहले क्या सरकार को ही इस पे नहीं चेत जाना चाहिए? सरकार की नज़र में इसमें कोई भी खामी नहीं है। मैं कानून का जानकार होने के नाते इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इसमें कहीं भी किसानों के लिए कोई समस्या नहीं है। पहली बात देखिए, जो 3 कानून लाए गए हैं, तीनों कानून का आप मतलब समझिए। पहला जो है एपीएमसी एक्ट है, एपीएमसी एक्ट। इस एक्ट में जो है इस बात की व्यवस्था की गई है कि कोई भी जो है जो कृषक है अपनी उपज जो है बाजार में बेच सके। हमेशा ये प्रतिबंध होता था कि वो बाजार में नहीं बेच सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मंडी में ही बेच सकता है। अगर आप बाजार मतलब मंडी से बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होता था। आज के टाइम में उसमें कहा गया कि नहीं, आप जो है मतलब को जो आदमी मंडी में बेचना चाहता है वो मंडी में बेच सकता है, जो मंडी से बाहर बेचना चाहता है मंडी से बाहर बेच सकता है। मंडी से बाहर पहले भी बेचा जाता था, क्योंकि मंडियों में तो सारा जो है खरीद हो ही नहीं सकता था। मंडियों में मैक्सिमम खरीद जो है मतलब सरकार करती थी। बाकी जो किसान है, किसानों की जो बाकी उपज है सिर्फ 23 पे ही आप एमएसपी देते हैं और बाकी जो है बाजार के हवाले ही था। लेकिन वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी। तो अब सुरक्षा के लिए एक दूसरा कानून लाया गया जिसको फार्मर प्रोटेक्शन बिल बोला जाता है। एक फार्मर प्रोटेक्शन बिल में क्या है कि अगर आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्राइस को लेकर के एश्योरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हवा में हो जाएगा। प्राइस को लेकर के एश्योरेंस की व्यवस्था की गई है। दूसरा चीज कि उस एश्योरेंस के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी का भी जो चांस रखा गया है कि अगर इन्फ्लेशन होता है, दाम बढ़ता है तो उसको भी आप ले सकते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे हिसाब से कानून में जो सबसे मतलब जो सरकार को करना चाहिए था, उसमें ये करना चाहिए था कि अगर कोई जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो है किसान ने लोन लेकर के जो है कोई उपज पैदा की है, तो उस उपज को पैदा होने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को यहाँ पर स्पॉन्सर बोला गया है। इस कानून में जो 3 नए कानून हैं उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फार्मर ही है, लेकिन जिसके साथ फार्मर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको स्पॉन्सर बोलते हैं। और स्पॉन्सर जो है इस बात की कोशिश करता है कि मतलब उसके फेवर में हो।
तो कोई अगर उपज जो है अगर फार्मर और स्पॉन्सर के बीच में जो है आ गया है और उस उपज को स्पॉन्सर नहीं लेता है, तो जितना नुकसान जो है मतलब किसान को हो रहा है उतना स्पॉन्सर पे करे या फिर उसके लिए एश्योरेंस और इंश्योरेंस हो। बस यही समस्या है कि स्पॉन्सर जब चाहे तब जो है खरीद से मना कर सकता है और लोन लेकर के किया हुआ जो मतलब उपज पैदा किया गया उसको बाजार में भी बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि वो स्पॉन्सर के डिमांड के अनुसार उसने उत्पादन किया है। तो समस्या बस यहाँ पर है, किसानों को इस बात पर फोकस करना चाहिए। और मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि आप जो हैं अपनी फसल कहीं पर भी ले जा करके बेचिए, तो क्या यूपी का किसान तेलंगाना जो है अपनी फसल ले जा करके बेचे? यदि वो बेचने के लिए जाएगा तो उसकी कास्ट कौन देगा? अब दूसरा प्रश्न मेरा एक आपसे और है कि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें ये कहते हुए वो दिखाई दिए कि अगर दूसरे राज्य का कोई भी किसान हमारे राज्य में फसल ले करके अपनी पैदावार ले करके आएगा बेचने के लिए, तो हम उसको अपने सीमा पर ही अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट ही नहीं करेंगे, उसको जेल भी भेज देंगे। तो ये कैसे दो अर्थी बातें? एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप अपनी फसल कहीं पर भी ले जा करके बेचिए और वहीं आप उनके ही मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक जो सवाल है, ये राजनीतिक सवाल मैं इसको बोलता हूं। किसी भी मंडी में जो खरीद और बिक्री होती है वो उस राज्य की जो सरकारें होती हैं वो अपने किसानों के लिए व्यवस्था करती हैं। अगर दूसरे राज्य का कोई किसान उस मंडी में बेचना चाहता है तो समस्या है, क्योंकि पुराना कानून यही कहता है कि आप जो है अपने किसानों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि आप किसी बाजार में ले जाकर बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ की मंडी में बेचेंगे तो वहाँ के राज्य सरकार और राज्य के कानून के हिसाब से होगा ना। यहाँ पर यही बात है। दूसरा चीज आपने बहुत सही सवाल किया कि अगर क्या उत्तर प्रदेश का किसान तेलंगाना में कोई सामान ले जाकर के बेचेगा तो कैसे बिकेगा, उतना तो उसकी कास्ट आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर छोटे किसानों की बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि किसानों का एक समूह की भी बात है। किसानों का एक बड़ा सा समूह एक खास तरह का उत्पादन करता है और उस उत्पादन की कीमत जो है तेलंगाना में ज़्यादा मिलती है, तो वो समूह बना करके जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन करके, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ले करके वहाँ पर बेच सके। ऐसा ना हो कि उसका वो उत्पादन जो है वहीं पर घर पे ही खलिहान में ही सड़ जाए। खलिहान में ही आपने तो अभी तक जो कानून की व्यवस्था थी आपने देखा होगा, हमेशा खलिहान में जो है अनाज सड़ रहा है, खेत में ही जो है मतलब गोभी को जो है मतलब दाम नहीं मिल रहा है, उसको रौंद दिया जा रहा है। तो ये समस्या क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि उत्पादन किसान कर रहा है लेकिन उसका विपणन की व्यवस्था नहीं है, यानी बाजार तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बाजार तक पहुंचाने के लिए अगर व्यापारी को इसमें शामिल कर लिया जाए तो बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सरकार अपने एक जगह मंडी बना दी, जिला मुख्यालय पर मंडी है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं, जिला मुख्यालयों तक पर भी नहीं है, कमिश्नरी क्षेत्र में है, 100-100 किलोमीटर दूर जा करके जो है किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ती है। अगर व्यापारी को इसमें शामिल कर लेते हैं तो बाजार में खरीद में, तो व्यापारी किसान के घर जाकर के मूल्य चुका करके जो खरीद लेगा। तो आपको ये नहीं लगता कि सरकार जो है हर सेक्टर से अपना हाथ खींच रही है? ये कर ये सरकारी कंपनियों को बेच रही है कि हमें वहाँ लाभ नहीं हो रहा है, हम वहाँ से निकल रहे हैं। इन सेक्टर से भी आगे निकल रही है, स्वास्थ्य सेक्टर से भी सरकार निकल रही है, शिक्षा के सेक्टर से भी निकल रही है सरकार। तो सरकार क्या केवल शासन करने के लिए बैठी है? लोक कल्याणकारी राज्य का तब मतलब क्या होता है? देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य हमेशा रहेगा क्योंकि इसीलिए तो लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगर लोगों का हित नहीं होगा सरकार बदल जाएगी। देखिए, बात यह है कि जो आपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट की है 1990 के बाद, उसके हिसाब से बात यह है कि जो भी सरकारी तंत्र है, सरकारी क्षेत्र के व्यवसाय हैं जिसमें सरकार अपना रोल प्ले करती है, उससे धीरे धीरे बाहर निकला जाए। जो घाटे की व्यवस्थाएं हैं उससे बाहर निकला जाए। घाटे अब पता चलता है कि आपने जो सरकारी कंपनियां हैं उनको लूट का अड्डा बना रखा है।
लूट का अड्डा इसलिए बना रखा है क्योंकि पुराने जो कानून है उस कानून में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। ये आपकी बात सही है कि कुछ हद तक जो है सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। तो देखिए अमेरिका में तो कोई सरकारी कंपनी नहीं है, सारा कुछ जो है वहाँ पर जो है बाजार के हवाले है। वहाँ पर कोई भी खरीद होती है तो सरकार जो है टेंडर निकालती है, जो उस प्रोडक्शन को दे सकता है, जो उस उत्पादन को दे सकता है, जो उस प्रोडक्ट को दे सकता है, उससे वो खरीद करती है। तो सीधी सी बात है कि हर चीज़ जो है सरकार को बाजार के हवाले तो नहीं करना चाहिए, खास तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य में, लेकिन बाकी चीज़ें तो बाजार के हवाले बिल्कुल करना चाहिए। क्या सरकार अब होटल खोलना शुरू कर दे? क्या सरकार जो ढाबा चलाए? क्या यही है सरकार का काम? देखिए सरकार का काम है कि लोगों को सस्ता अनाज मिले, लोगों को जो है आसानी से भोजन की व्यवस्था हो। सरकार का ये काम है कि जो दवाइयों का दाम ज़्यादा है उस पर कंट्रोल करे, बस सरकार का ये काम होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से अगर सरकार जो है मतलब विभिन्न क्षेत्रों को पूरे बाजार के हवाले करे तो बाजार के हवाले से फ़ायदा होता है। आप चाइना को देख लीजिए, उसने बहुत सी चीज़ों को बाजार के हवाले कर दिया, आपको भी करना चाहिए। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी ही यही अडॉप्ट कर रखी है। 1990 के पहले अगर आप बात करते तो ये गलत होता, 1990 के बाद आप बात कर रहे हैं तो ये सही है। ये तो सिर्फ जो है मतलब राजनीतिक आरोप है, सब बेच रही है सरकार, बेच रही है सरकार, फ्री में थोड़ी बेच रही है। अमरेश जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट ये चाहूँगा कि आप जो हैं आप अपने माध्यम से सरकार और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे इस आंदोलन को सरकार और किसान कम से कम समय लेते हुए इसको समाप्त कर सके? मैं सरकार से ये अपेक्षा करूंगा कि सरकार ने जिन भी मुद्दों पर, जिन भी बिंदुओं पर संशोधन का प्रस्ताव दे रही है उसको संसद सत्र बुला करके उस संशोधन को पास कर दे। दूसरा चीज़, किसानों को यह समझने की ज़रूरत है कि आप मंडी की व्यवस्था से बाहर निकलिए, मंडी के कार्टेल से बाहर निकलिए और अपनी जो उपज है उसका उचित मूल्य लीजिए। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों लेना चाहते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस लीजिए। आप अपने उत्पाद को व्यापारियों की तरह से बेचिए। जिस तरह से व्यापारी अपने उत्पाद को बेचता है उसी तरह से आप अपनी उपज को बेचिए। बाजार, इसीलिए बाजार के हवाले अपने आप को कीजिए और बाजार में कंपटीशन लाइए। बाजार में देखिए किस बात की डिमांड है। किसी एक क्षेत्र में जो सिर्फ गेहूं ही गेहूं पैदा किया जा रहा है, किसी एक क्षेत्र में सिर्फ गन्ना ही गन्ना पैदा किया जा रहा है। पता चलता है गन्ना खरीदने वाला कोई नहीं है, आपने जो बो रखा है। तो आप वही चीज बोइए जो जिस चीज का बाजार में डिमांड हो। अब आप सरकार के ऊपर हमेशा निर्भर रहेंगे, सरकार आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपका जो वास्तविक लागत है उस वास्तविक लागत को भी सरकार नहीं देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आप आंकड़ा निकाल कर देखिए, आपके श्रम का उसमें मूल्य नहीं है, आपके जो है मतलब जो खाद पानी का भी उचित मूल्य नहीं है उसमें, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अगर आप अपनी एक उपज बेच लेते हैं तो दूसरा उपज जो है आपको बाजार के भाव से खरीदना होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आप जो है गेहूं 18 रुपये किलो जो है आप एमएसपी के प्राइस पर बेच लेते हैं, धान जो है 19-20 रुपया चल रहा है, थोड़ा सा एग्जैक्ट हमें फिगर याद नहीं है। आप मान लीजिए धान को जो है 20 रुपये किलो पर बेच देते हैं एमएसपी पर सरकार को, लेकिन जब आप बाजार में जब गेहूं खरीदने जाते हैं, बाजार में जब आप फल खरीदने जाते हैं, बाजार में जब आप प्याज खरीदने जाते हैं, तो जो चीज़ जो है मतलब 10 रुपया में का मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, वही चीज़ आप बाजार से जो है 80 रुपये में खरीद करके लाते हैं, 50 रुपये में खरीद करके लाते हैं। यानी चीज़ें तो बाजार में ही उपलब्ध हैं, तो क्यों न बाजार के भाव से बेचा जाए। और आप रही बात कि बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, खरीद लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सारी बातें निराधार हैं। अगर आपकी उपज है तो आप सरकार पर इस बात का दबाव बनाइए कि आप अपनी उपज को अपने घर में बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकें, और जो आपकी उपज है उस उपज के बदले में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो लोन की व्यवस्था हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपके मेरे पास जो 100 क्विंटल का अनाज है गेहूं का, और हमें बाजार में जो है सही भाव नहीं मिल रहा है, हमें पता है कि 6 महीने बाद इसका अच्छा भाव आने वाला है, हमारे पास जो 100 कुंटल का अनाज है उस 100 कुंटल अनाज को वेरीफाई किया जाए और उसके बदले में हमें बैंक से जो है एक जो भी हमारी ज़रूरत का है वो लोन मिल जाए, और जब हमारा सही टाइम पर प्राइस मिलेगा उस टाइम पर हम बेच करके उस लोन को चुकता कर देंगे। तो गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि जो आपकी उपज है वो उपज आपका मूल्य है,
एसेट है, उस एसेट के बदले में लोन मिले। जिस तरह से बाकी एसेट पे मिलता है, लोगों को ब्रांड के नाम पर जो है लोन मिल जाता है। तो आपको हमेशा ये डिमांड करनी चाहिए कि आपके पास तो उपज है, आपके पास तो प्रोडक्ट है। और दूसरा चीज कि ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आपका उपज जो है बाजार तक पहुंच सके। बाजार में आपकी दुकान हो, बाजार में आपके लिए स्पेशल मंडी हो, जिसको किसान मंडी बोला जाए, ना कि मंडी बोला जाए, किसान मंडी, यानी किसान अपने खेत का फसल वहां पर ले जाकर के बेच सके, जिसको खरीदना है वो खरीद सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार जो है आप जो भी संशोधन प्रस्ताव लाना चाहती है वो लाए। दूसरा चीज कि जो मूल्य है, मूल्य को किसान को मिले, इस बात की व्यवस्था करे। हालांकि जो व्यवस्था की है सरकार ने वो बहुत कारगर नहीं है, इसको और अच्छा किया जा सकता है। अमरेश जी, न्यूज इंडिका पर आप आए, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और किसान आंदोलन के हर पहलुओं को, कानूनी हो, राजनैतिक हो, बड़े ही बेबाकी तरीके से आपने रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपको हमारे इस चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाए।